And that spirituality has to be practiced in life. So now the other side of the balance of our life is the spiritual aspect. So prosperity, we have to discover what is our potentiality, which is the field which we can explore and put efforts and be successful. See? Failure is the most difficult thing in life. And that is why nobody tries for that. Success is easiest, provided we put forward sincere efforts. अब दूसरी जो बात है अपने जीवन की, वो है आध्यात्मिक. अब आध्यात्मिक बात को भी ठीक से समझ लेना. आध्यात्मिक का अर्थ ये नहीं है कि हमारा बाहर का मेकअप आध्यात्मिक है, जैसा मेरा मेकअप आध्यात्मिक है. एक तो हम यहाँ पहले फुल स्टॉप लगाएंगे, नहीं तो बिजली के खंभे खड़े हो जाएंगे, नहीं तो रेलवे लाइन्स होगी, नहीं तो रुद्राक्ष की माला, नहीं तो अपनी तुलसी माला, नहीं तो स्फटिक माला, नहीं तो वैजयंती माला. देखो, आम आदमी नॉर्मल कपड़े पहनता है, बाबा जी स्पेशल कपड़े पहनता है क्योंकि बाबा जी है. आम आदमी नॉर्मल जूते पहनता है, बाबा जी लकड़ी के जूते पहनता है. हमको एक बार पूछा था, स्वामी जी, व्हाई इन आवर हिंदू कल्चर यू पीपल पुट ऑन दिस वुडन सैंडल्स? बड़ा सीरियसली प्रश्न पूछा था. मैंने उतना ही सीरियसली उत्तर दिया. हमने कहा इसलिए कि जहाँ भी मंदिरों में चले जाओ ना, और बाहर अपने जूते को छोड़ना पड़ता है, तो बाहर यदि खड़ा हो छोड़ो, अंदर चले जाओ, वापस आ जाओ तो 2 रुपये मिलते. पता नहीं किसी महात्मा के 2 रुपये देकर चला जाता है. बीड़ी पानी का काम हो गया. और यदि कोई अच्छी चप्पल हो तो चुरा के ले जाते, इसीलिए हम खड़ाव पहनते. देखो, और आगे जब आप लोग आते हो तो ये पैर धोने का क्या चक्कर है? क्यों पैर धुलाते हैं? हमने कहा पैर इसलिए धुलाते हैं कि पहले ज़माने महात्मा लोग पैदल थे, सुबह निकलते थे, शाम को पहुंचते थे, तो पैर गंदे हो गए. तो गृहस्थ लोग वहाँ चालू, बाहर की गंदगी अंदर नहीं आना, कहेंगे महात्मा जी के चरण धोएंगे, माने गंदगी अंदर न आवे. उसके बाद फिर उनकी आरती उतारते. आरती क्यों उतारते? इसलिए महात्मा जी और टेररिस्ट देखने के लिए एक जैसे दिखते. अब क्या पता कौन है, तो सास कहती बहू को, बहू जरा दीपक ले आना, महात्मा जी की आरती उतारते हैं. आरती उतारते में देखते हैं कि ठीक है कि गलत है, ठीक है कि गलत है, ठीक है. और फिर वो मैसेज पास होता है, ठीक ही लगता है, बैठो. देखो, आध्यात्मिक जीवन का यह तात्पर्य नहीं है. ये बाहर का आडंबर है, ये अच्छा है बुरा है, इससे कोई हमको मतलब नहीं. आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य ये है कि किसी भी हालत में हमारे प्रसन्नता की लेवल घटनी नहीं चाहिए. ये आध्यात्मिक जीवन का लक्षण है. भगवान भगवद गीता के 2वें अध्याय में बताते हैं, जो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है, जो समझदार है, जो अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को चलाता है, उसके जीवन का, उसके डेफिनेशन क्या है? एक शब्द में बताई उन्होंने, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. समझदार ज्ञानी वो है जो गत माने मर गए और अगत माने नहीं मरे, उनके लिए दुखी नहीं होते. देखो, हम लोग दोनों के लिए दुखी होते हैं. कोई मर गया तो दुखी हो रहे, कोई मरता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, उसके लिए भी दुखी होते हैं. यहाँ की बात है, बम्बई की, एक गुजराती घर में हम खाना खाने गए और उन्होंने हमको खाना वाना दिया. दाल दी थी, हमने बगल में रख दी. स्वामी जी आप दाल नहीं खाते? हमने कहा नहीं, हम स्वीट डिश लास्ट में खाते हैं, क्योंकि दाल भी इतनी सारी मिठाई थी, स्वीट डिश बाद में खाए. खाना वाना खा लिया, फिर कहते कि स्वामी जी आप, हमारी दादी माँ है, उनको आशीर्वाद दीजिए. और हम गए, वहाँ दादी माँ कोमा में पड़ी हुई और नर्स वहाँ खड़ी है. और वहाँ हम जाकर के अब क्या करें,
मुझे बताओ, कोई कोमा में हो तो आप क्या आशीर्वाद दोगे? ट्राई। ये कहोगे क्या कि हे भगवान इसको बाहर निकालो, यदि ये बाहर आ जाएगी तो बाकी कोमा में चले जाएंगे और फिर जग गई। या ऐसे कहूँ क्या मैं कि भगवान उठाओ इसको, वो तो मस्त पड़ी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए अब हमको आज तक समझ भी नहीं आशीर्वाद देना माने क्या। हम दे सकते हैं प्रेम, आशीर्वाद नहीं देते। देखो आशीर्वाद देने में मालूम है क्या होता है? आशीर्वाद देने वाला बड़ा है और हम तो है छोटे, हम आत्मा नहीं है, हम CH आत्मा है। CH आत्मा माने छोटे आत्मा। तो हमने कहा देखो हम तो आपको आशीर्वाद नहीं देंगे क्योंकि हम बड़े नहीं हैं। और आशीर्वाद किसको दिया जाता है? जो छोटा है, और आप छोटे नहीं हो। फिर करना क्या है? हाँ, प्यार। प्यार में कोई उम्र का बंधन नहीं होता। तो फिर हम वहाँ गए। अब वो अपनी मस्त पड़ी है। जो कोमा में होते हैं वो मस्त होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिंदे है वो परेशान हो जाए, कब जाएगी कब जाएगी, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, उसको कोई जल्दी नहीं है। अब मैंने जा कर के उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं नाटक करने में उस्ताद हूँ, तो मैंने हाथ में ले लिया और अपने होठ हिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि कहूँ तो कहूँ क्या, समस्या ये थी, इसीलिए नाटक कर दिया। बस बोलना नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि बोलने के जैसे कुछ था ही नहीं कि वो मालूम नहीं क्या कहूँ। चले गए। तीसरे दिन वो सज्जन हमारे लेक्चर में आए और हमको, स्वामी जी याद है कि आपको मुझे, हमने कहा जो आदमी भगवान को भूल चुका है वो आदमी को याद रखेगा? हमको नहीं कुछ याद। बोले आप हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आए थे। हमने कहा अभी तक तो हम 10 घर जाके खाना खा के